राजस्थान उन प्रदेश की श्रेणी में आता है जहां पर युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो राजस्थान में युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर मिले हैं, लेकिन ये अवसर समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। कभी कभी भर्तियों में सालों का समय लग जाता है, तो कभी कभी ये भर्तियां पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती हैं। जब भर्तियां समय पर पूरी नहीं होती हैं, तो युवा बेरोजगार खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन युवा बेरोजगारों की कुछ ऐसी आवाजें हैं जो सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री तक और संबंधित विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों तक भी उस आवाज को पहुंचाया जाता है। इन्हीं आवाज को पहुंचाने वाले कुछ ऐसे चुनिंदा युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो समय समय पर युवाओं की मांगों को सरकार के स्तर पर पहुंचाते हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम है भरत बेनीवाल। चिकित्सा विभाग की कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको इन्होंने सरकार तक पहुंचाया और पूरा कराया। न सिर्फ चिकित्सा विभाग, अन्य भर्तियों में भी युवाओं की आवाज बनकर ये सरकार के सामने खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं, यहाँ तक कि लड़े भी हैं। भरत बेनीवाल मेरे साथ मौजूद हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भरत जी, पहले तो युवाओं की आवाज बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरा, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज से तकरीबन 10 दिन पहले हुए जयपुर में एक बड़े आंदोलन की। राजस्थान भर के कुछ ऐसे युवा, ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी आपके साथ मौजूद थे जो अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा ललित जी भाई साहब का भी, साथ में द चौक का भी, जो हमेशा युवाओं की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाता है। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात ये है कि युवाओं की ऐसी आवाज़ जो भर्तियों से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे स्पोर्ट्स या अदर जितनी भी फील्ड है, सबसे राजनीतिक मुद्दों को भी अच्छे से उठाते हैं। लेकिन सबसे में अहम, युवाओं को क्या ज़रूरत है? राजस्थान के युवाओं को, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भर्तियों की। उनके लिए क्या चल रहा है आगे, उसमें क्या प्रोसेसिंग होने वाली है, डायरेक्टली अधिकारियों से अपडेट करने की। तो उसके लिए मैं सच में धन्यवाद दूंगा द चौक को कि सबसे पहले वो इस आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करते हैं बहुत युवाओं बहुत तक। धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि भी आपने बताया, जैसे अभी अपना सवाल था स्वास्थ्य भवन का और सचिवालय का जो घेराव किया गया था, 5,000 से ऊपर की उस दिन युवाओं की फौज ने वहां पे घेराव किया। महाघेराव था, लगातार वो पड़ाव अभी तक भी चल रहा है। रोज 100-200 लोग धरने पे रेगुलर चल रहे हैं और लगातार बातें रखी जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 मांगे थी। जिन मांगों पे एनएचएम एमडी साहब से उस दिन वार्ता हुई, हालांकि मुख्यमंत्री जी तक 2 बजे तक वार्ता हो सकती थी अगर प्रयास होते तो, लेकिन उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी के उच्च अधिकारियों से, यानी सीएमओ के सेक्रेटरी जो है उनसे, साथ में जो चीफ सेक्रेटरी मैडम है उनसे भी मुलाकात होनी थी उसके बाद। लेकिन एनएचएम एमडी साहब ने अपने स्तर पे काफी चीजों को निपटा दिया। तो उसी स्तर पे इन 3 मुख्य मांगे थी हमारी। जो एक तो कॉमन मांग है, जितने भी संविदा कर्मी हैं राजस्थान में, गहलोत साहब ने ये कहा है कि मैंने सभी को परमानेंट कर दिया, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं आ पाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स हैं, उनमें बड़े संशोधन होने हैं, क्योंकि उनमें अनुभव का नुकसान जो है युवाओं को वो झेलना पड़ रहा है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनमें आईएएस पैटर्न का एक जो है संविदा कर्मियों को अनुभव का जो है वो दिया गया है, पैटर्न पूरा का पूरा लागू किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। 3 साल की जगह 1 साल अनुभव गिना जाएगा, ये बहुत ही गलत है। 1 साल की जगह 1 ही साल का अनुभव गिना जाना चाहिए था, तब तो नियमितीकरण का उनको लाभ मिलता ढंग से। लेकिन जिन लोगों को 10-10, 15-15 साल हो गए, जिनका अनुभव हो गया, अब 15 साल के अनुभव को आप देखिए 5 साल गिना जाएगा, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे में फिर 9 साल बाद परमानेंट वाले जो है वो भी संशोधन करना था। साथ में जो सैलरी का इशू है, बहुत सारे जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, मुख्य रूप से उस दिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने ही जो है हमारे घेराव और महापड़ाव किया था, जिसमें मुख्य रूप से 3 मांगे थी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में एक तो अनुभव का जो लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है 1 साल का उनको नुकसान हो रहा है, उसमें उनका इंक्रीमेंट का भी लॉस होना था। तो इंक्रीमेंट के लिए तो बोल दिया एमडी साहब ने उसी दिन की मैं कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीमेंट किसी का लॉस नहीं होगा। और ये 1 साल का भी हम प्रयास करेंगे कि अनुभव का लॉस नहीं हो। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में संशोधन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है सीएचओज का भी उसमें समाधान हो जाएगा। तो ऐसे में सभी संविदा कर्मियों ने 25 तारीख को भी हमने घेराव किया है, पैदल मार्च किया था, 40 किलोमीटर का पैदल बिल्कुल, मार्च था। मैंने देखिए भरत जी, जो ये संविदा कर्मी है, बिल्कुल। संविदा कर्मियों की जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है उनके जी, बिल्कुल। नियमितीकरण की, जो नया नियम आया है, जो रूल्स हम्म। बनाए हैं, उनका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसमें से 90% तो ऐसे संविदा कर्मी हैं
जो सेवानिवृत्ति तक पहुंच चुके हैं, उनकी बिल्कुल। आयु सीमा जो गणना है, एक्सपीरियंस है, ये इतनी पेचीदगियां हैं कि आईएएस के बराबर उनकी जो सेवा है उनकी गणना की जा रही है। जी बिल्कुल। 25 तारीख को भी आपने रैली निकाली, हालांकि बीच में पुलिस ने रोक लिया था। दूसरी ओर लंबे समय से संयुक्त संविधा मोर्चा का जो आंदोलन चला आ रहा है, इसको लेकर फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। जी बिल्कुल। संयुक्त जो मोर्चा हम लोगों ने मिलकर बनाया, जिससे ये था कि भी सभी संविदा कर्मी एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो एकता में शक्ति होती है। तो हमने सभी को इक्विवेलेंट रखा कि सभी साथी लोग, चाहे नरेंद्र जी हो, रामजीत पटेल जी हो, और सभी लोगों ने मिलकर, चाहे निवेदिता जी जोशी जी हो, सभी विभागों से, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पंचायती राज हो, अन्य सारे विभाग हो, सभी में विभागों के जितने भी संविदा कर्मी हैं वो इसमें मौजूद हैं। सभी जो संगठन थे उनको इसमें मर्ज किया गया और एक बड़ा संयुक्त संविदा मोर्चा हम लोगों ने बनाया, जिससे क्या है इस आवाज को बुलंद किया जा सके, और इस आवाज को बुलंद किया भी गया है। इसमें लगभग जो अनुभव वाली है वो तो बहुत जल्द सॉल्यूशन होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें घोषणा तो कर दी है एक बार के लिए, लेकिन अब जल्द ही वो कब तक धरातल पे आती है उस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज ये थी इसमें, जैसे उस दिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाला जो दूसरा मुद्दा ये था कि उनका कैडर निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। कैडर निर्माण हो, क्योंकि 1 साल हुआ है अभी उनको लगे हुए, 1 साल से ऊपर हुए हैं, तो ऐसे में कैडर निर्माण में थोड़ा समय लग रहा है। तो कैडर निर्माण करके और एज ए 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग उनको लिया जाए, जिससे क्या है केंद्र सरकार ने भी यही गाइड किया था कि भी 4800 पे ग्रेड में उनको लिया जाएगा, और हरियाणा सरकार ने भी 4800 पे ग्रेड पे में उनको लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही लिया है। तो उसी के इक्विवेलेंट अगर संविदा जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स जो है 2022, उसमें भी उसी के अनुसार उनका मूल वेतन रखना चाहिए था। 18,900 के वेतन के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा है, जबकि 22,150 तो कम से कम उनका बनता था। तो ऐसे में उनका वो संशोधन, साथ में गृह जिलों के ट्रांसफर के इश्यूज आ रहे हैं। पीएच बेचारे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, उनको बाहर आपने 200 500 किलोमीटर दे दिया, तो उनको भी उनके स्थानीय जो जिले हैं आसपास के वहां मिलना चाहिए था। कईयों की HWC पे ड्यूटीज होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, तो वो HWC पे ड्यूटी नहीं देके PHC पे ड्यूटी लगा दी गई, कई CSC पे, खास करके मंत्री जी ने, जो प्रसादी लाल जी ने कई लोगों के ट्रांसफर किए। तो ऐसे में जब अप्रोच लगाई होगी लोगों ने, तो ऐसे में जो है HWCs पे उनकी पोस्टिंग होती है, तभी उनका इंसेंटिव बन पाता है, तभी उनकी सैलरी बन पाती है। ऐसे में उन्होंने PSC CSC पे ड्यूटियां लगा दी आनंद फानन में। तो ऐसे में नहीं करना चाहिए कि अप्रोच के चक्कर में जो बच्चे हैं उनको पहले HWC वहां डेवलप करने चाहिए थे, उसके बाद उन पे पोस्टिंग देनी चाहिए। उनको सैलरी अटकी पड़ी है, इंसेंटिव अटके पड़े हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले साथियों को जो है 20 अंक कम से कम बोनस अंक मिलना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में, और आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं वो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स में आते हैं। तो उसमें जो है आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की जो भर्ती है उसमें बोनस अंक मिलने चाहिए। ऐसे कई इश्यूज थे जिनको लेकर हम लोगों ने, इसमें इंसेंटिव अटका पड़ा है सभी जगह पे, वो नहीं, कई जगह पे ट्रेनिंग फंड अटका पड़ा है। तो ऐसे में सारे इश्यूज सोल्व कराने के लिए एक साथ आए थे हम, और काफी इश्यूज अब सोल्व होने शुरू हो गए हैं, जिसमें 32,000 प्लस 8,000 का हम एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जो 40,000 टोटल पैसा मिलता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को, जिसमें 25,000 मूल वेतन और 15,000 इंसेंटिव मिलता है। तो हम चाहते थे कि पूरा का पूरा सैलरी और इंसेंटिव को मर्ज कर दिया जाए, जिससे भ्रष्टाचार बंद हो। 15,000 जो इंसेंटिव मिलता है उसमें स्थानीय जो अधिकारी हैं, जैसे वहां पे ऊपर से कई क्षेत्रों में, सभी जगह नहीं लेकिन कुछ जगह पे शोषण करते हैं, जानबूझ के इधर उधर ड्यूटियां लगाई जाती है ताकि वो अपने इंडिकेटर्स पूरे नहीं कर पाए, और इंडिकेटर्स के आधार पर उनको इंसेंटिव मिलता है। तो वो इंसेंटिव में भ्रष्टाचार कर सके, वो 15,000 पूरा इंसेंटिव चाहिए तो आपको 3,000 4,000 बीच में कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह की कमीशन खोरियों से परेशान होकर बिल्कुल, ये कमीशन खोरी कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के लिए बहुत भारी साबित पड़ती है जो अपनी आवाज उचित स्तर पर नहीं पहुंचा पाते हैं। मैंने देखा था 5,000 से ज्यादा की भीड़ थी, काफी अच्छा आंदोलन अभी भी चल रहा है। देखिए, ये तो रह गई मांगों को लेकर पिछले दिनों आंदोलन हुए। लंबे समय से चिकित्सा विभाग से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। आपने युवा साइकिल यात्रा भी निकाली थी, इसके अलावा एक पैदल यात्रा करके मंदिरों के भी धोख लगाई थी कि शांति से संपन्न हो परीक्षाएं। इसके अलावा भी कई ऐसे सत्याग्रह हैं जो आपने किए हैं। कुछ वो गिने चुने सत्याग्रह जो साझा करना चाहें हमारे दर्शकों और युवाओं के साथ?
जी, अभी सत्याग्रह तो कम किए हैं और वैसे वाले आंदोलन, आक्रामक आंदोलन ज़्यादा किए हैं, उग्र। 2018 में प्रधानमंत्री जी थे, उनकी सभा में हुआ था काले झंडे वाला जो इशू हुआ था बहुत बड़ा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वो भी हमारे उसमें मुख्य रूप से मेरी ही भूमिका रही थी और उसी से मैं ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था हालाँकि, लेकिन मुझे अपने आप को हाईलाइट करने से ज़्यादा थे हमारे मुद्दे हाईलाइट करना। सबसे बड़ा इशू वही था कि भई लिखित परीक्षा से सारी भर्तियाँ चिकित्सा विभाग की होनी चाहिए थी। उस वक़्त से हम प्रयास कर रहे हैं। सारी भर्तियों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो मेरिट बेस्ड भर्तियां चिकित्सा विभाग में बनी हुई हैं। अब भी जो विज्ञप्तियां जारी हुई, हमने युवा सत्याग्रह आंदोलन किया जिसमें युवा क्रांति मार्च चलाया पहले पूरे राजस्थान में। 19 जिलों में मैं युवा क्रांति मार्च सभाएं करके आया सभी जगह पे। हर जिले में कहीं भी 1000 से नीचे युवा इकट्ठे नहीं हुए। उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नियमितीकरण का भी मुद्दा था, तो सीएचओ की नई भर्तियां निकालने का, जो चिकित्सा विभाग की सारी कम से कम 15 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने का, उनके कैडर निर्माण का, ऐसी कई मांगों को लेकर जो है युवा क्रांति मार्च चलाया था। फिर उसको युवा सत्याग्रह के रूप में मैं साइकिल यात्रा के रूप में लेके गया, जो दिल्ली तक हम लोग गए। वहाँ जो खड़गे साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुकुल वासनिक जी, वेणुगोपाल जी और तारिक अनवर जी जो तीनों महासचिव हैं, उन्होंने मिलके सीएम साहब से हमारी मुलाकात करवाई, बीच में समझौता करवाया। एक तरीके से सारी मांगे थी, उनमें विज्ञप्तियां जारी हुई, उसके बाद काम सारे हुए, काफी सारे हुए, लेकिन सब कामों में कुछ ना कुछ कमियां छोड़ दी गई, कुछ खामियां छोड़ दी गई। जैसा कि आपने कहा कि धरातल पे जो है चीजें नहीं आ पा रही ढंग से। भर्तियां जरूर आती है, खूब सारे अवसर खूब मिल रहे हैं, राजस्थान में खूब सारी भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसे में उनको धरातल पे लाने के लिए जो रेगुलर प्रयास तो चलते रहते हैं, लेकिन जो भर्तियां तो आ गई इसमें चिकित्सा विभाग, लेकिन वो मेरिट आधार पर कर दी गई, तो वो फिर से फंसती हुई नजर आ रही है। भरत जी, पिछले दिनों 2 बार आपकी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। किन महत्वपूर्ण मुद्दों से आपने उनको अवगत कराया कि युवाओं की ये बात है, क्योंकि देखो चुनावी साल है, बिल्कुल। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे ज्यादा युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी 2 बार मुलाकात हुई है, किन मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा हुई? सर, जिसमें एक तो जो सबसे मेन तो था अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नियमितीकरण का था, और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में जो छोटे मोटे संशोधन, टर्मिनेशन वर्ड हटाना, चाहे अनुभव को और सभी को लेस करवाना, सारी चीजें ये तो थी कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। सेकंड थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो भर्ती है उसमें पेपर लीक जो हुआ था, उसमें अलग से मैं स्पेशल उस पेपर के लिए मिला था, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी से भी उस मैटर में मिला था। उन्होंने यहाँ पत्र भी भेज दिया कि इसकी तुरंत प्रभाव से जांच करा के अगर पेपर लीक पाए तो दोबारा से परीक्षा कराए, ऐसा एक आदेश भी यहाँ राजस्थान सरकार को, एनएचएम एमडी साहब को भेजा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी से मुख्य मांगे थी, जो ये 15 भर्तियों के लिए मिले थे, उस टाइम युवा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो साइकिल यात्रा ले गए थे, तो वहां स्पेशली जो नई भर्ती विज्ञप्ति जारी करो अभियान हमारा था, उस विज्ञप्ति जारी करो अभियान में हमारी 16 के करीब भर्तियां थी, जिसमें से 9 विज्ञप्तियां अभी तक 10 विज्ञप्तियां अब तक जारी हो चुकी है, जिसमें 2 भर्तियों की पहले से प्रोसेसिंग है, और बाकी की जो भर्तियां हैं जो जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन और एएनएम की जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती हैं, प्लस जो अभी लेटेस्ट में डेंटल टेक्नीशियन और जो नेत्र सहायक, ये भर्तियां अभी विज्ञप्ति जारी होनी है कुछ एक, और कुछ हो चुकी हैं। लेकिन हम चाहते थे कि सारी की सारी लिखित परीक्षा से हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी थी जो लिखित परीक्षा से हो रही है, आरपीएससी अभी करवा भी रही है, प्रोसेसिंग में है वो भर्ती। तो ऐसे में कई ऐसी भर्तियां थी, लेकिन जैसे हॉस्पिटल केयर टेकर की भर्ती थी जो आरपीएससी के पास है अभी, जो अलग से कैडर बनवाया था। तो सारी चीजें मेहनत करके करवाई, लेकिन उनका नतीजा तभी निकलता जब ये सारी भर्ती लिखित परीक्षा से होती। इनको मेरिट आधार पर कर दिया गया। जिस मुख्य मुद्दे के लिए हम लोग मुख्यमंत्री तक मिले थे वो पूरा नहीं हो पाया अभी तक भी। इसके लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि मेरिट आधार पर बाहर से डिग्रियां फर्जी बनवा लाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियों से हाई परसेंटेज की मेरिट बना लेते हैं। मेरिट आधार पर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। बहुत बड़ा फर्जी, आप कागज सामने लाते नहीं है, परिणाम में तो परिणाम आ रहा है, पता है कि भरत बेनीवाल के कितने नंबर आए, ललित के कितने नंबर आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 15 प्रकार की भर्तियों के लेकर आपने आंदोलन किया था। अभी चिकित्सा विभाग में 2 दिन पहले एक बड़ी सौगात दी गई है, 18,112 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं 8 कैडर में। किस रूप में देखते हैं, कितनी बड़ी जीत है? क्योंकि युवाओं के हक के लिए लड़ो, और अगर वो मांग पूरी हो जाए तो इससे बेहतर संतुष्टि नहीं होती है। जी बिल्कुल, युवाओं के हक के लिए लड़ भी रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास भी था कि ये भर्तियां तो निकलेंगी, क्योंकि 5 साल में नर्सिंग ऑफिसर की ये पहली भर्ती है। अब 5 साल में इतने पद तो रिक्त हो चुके थे कि भाई आराम से निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने लास्ट में आके निकाले। चलो कोई बात नहीं, आपने लास्ट में आके निकाले, लेकिन इन भर्तियों को फर्जीवाड़े से रोकना आपकी सबसे अहम भूमिका, बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती। अभी पेपर लीक हो रहे हैं रोज रोज, आप देखिए, पेपर लीक को रोकना बड़ी चुनौती है। लेकिन पेपर लीक से भी बड़ा घपला, आंखों के सामने मेरिट आधार पर फर्जी डिग्रियां ला के लोग नौकरियां लग रहे हैं। जो
कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स है उसके अंडर में आप परमानेंट कर रहे हैं सभी को, एक तरफ कह रहे हैं कि हम परमानेंट कर रहे हैं, जबकि अनुभव का लाभ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो संविदा कर्मी उनको अनुभव का लाभ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों को अनुभव का लाभ आप दे रहे हैं, फर्जी लोगों को, जो एनजीओ से भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, कोई पीपीपी मोड से बनवा रहा है, कोई सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा रहा है, कोई ठेके पे लगे हुए हैं, उनको भी आपने बोनस अंक दे दिया, हर किसी को दे दिया। ठेके पे देने लगने वालों को दीजिए आप, लेकिन जो फेयर रूप से काम कर रहे थे, लगातार उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनको दीजिए। लेकिन जो असली लाभ है वो तो दूसरे लोग उठा रहे हैं, जो फर्जी लोग हैं, जो भर्तियों में माफिया जो है गैंग्स वो सक्रिय हो गई है। जैसे पैरामेडिकल की पिछली भर्ती थी, मैंने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था, 419 फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई थी 4 विश्वविद्यालयों की, बाहर से एमपी से और यूपी से मिला के बना के लाए थे, जबकि कईयों की हमने पहले ही पकड़वा दी थी, कम से कम 8 से 9 यूनिवर्सिटियों से, डीम्ड यूनिवर्सिटियों से। 90% से किसी के नीचे परसेंटेज थी नहीं, तो ऐसे करते करते ये फर्जी डीम्ड यूनिवर्सिटियां थी, उनसे बनवा लाए, और ऐसे हाई मेरिट की डिग्रियां, और फिर 12th की भी फर्जी मार्क्स थे, कोई झारखंड बोर्ड से बनवा लाया, कोई कहीं से बनवा लाया, ओपन बोर्ड से उनसे, और ऐसे करके हाई परसेंटेज की मेरिट ले लेके और ओपनली फर्जीवाड़ा करके लग गए, और कोई रोकने वाला नहीं था। वो तो मैंने कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया एसओजी में, जब जाके तो 419 वो पकड़े गए। फिर भी उनका भी केस अभी तक पेंडिंग चल रहा है, उसमें भी अधरजोल में, कि क्या पता कब उनको वैलिड करार दे दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मुद्दों पर अपन ने बात की, युवाओं के, चाहे वो विज्ञप्ति की हो चाहे मांगों की हो। सीएचओ भर्ती लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है, बिल्कुल, लेकिन अभी तक भी जो नतीजा है वह ढाक के 3 पात है। बोर्ड का कहना है कि एसओजी ने रिपोर्ट सौंप दी है, सरकार से मार्गदर्शन लेंगे। हफ्ता भर हो गया है, क्या अभी तक रिपोर्ट पर मार्गदर्शन भी नहीं आया, जबकि सारे सबूत, सब कुछ, सच्चाई सबके सामने है? जी बिल्कुल, एसओजी के कार्यालय के सामने हम एक बार उसके लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के सामने हम 3 बार सीएचओ भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, घेराव कर चुके हैं। 3 बार हम अधीनस्थ बोर्ड के सामने घेराव कर चुके हैं। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी से मैं मिल चुका हूं, सीएमओ के उच्च अधिकारियों से आज हमारी वापस वार्ता है उसी सिलसिले में। साथ में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तो मुद्दे हैं ही सारे, पेपर लीक वाले मुद्दे में भी आज हमें समय दिया गया है, और जो अलग मुद्दे हमारे चल रहे थे सभी सामूहिक मुद्दों के हिसाब से हमें एक बार के लिए इन्होंने आज सीएमओ में वार्ता के लिए कहा है, और सरकार फैसला लेगी। ये अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब कह रहे हैं 3 बजे, जब 2 बजे पेपर खत्म हुआ था, 3 बजे मैंने अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब को व्हाट्सअप कर दिए थे सारे प्रूफ, और एसओजी को भी हमने 3 साढ़े 3 बजे तक भेज दिए थे। लेकिन उसमें अब तक ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, एक भी व्यक्ति की उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि खुलेआम खुद लोगों ने दिखा दिया कि मेरे पास इससे पेपर आया था, मेरे पास इससे आया था। अरे आप आगे वालों को तो पकड़ते, और आगे वालों को पकड़ के अगर आपसे नहीं हुआ तो उससे आगे वालों को पकड़ो भाई, आप किसी की लाइफ को खराब नहीं करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर घूम गया, 6-6 हजार लोगों के पास पेपर आ गया, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अभी समय आ रहा है, चुनाव का 6 महीने बचे हैं, हम बता देंगे आपको कि किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है। आप वोट की परिभाषा ही समझते हो ना, हम उसी परिभाषा में आपसे बात करेंगे। आज से 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, देख लीजिए, आपके पास समय है, अभी भी भर्ती हो सकती है। 80,000 कैंडिडेट कोई ज्यादा नहीं है, चाहे तो 10 दिन में 20 दिन में आराम से एग्जाम करा सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड बड़ी बड़ी एग्जाम्स कराता है, 25-25 लाख 20-20 लाख युवाओं के एग्जाम्स होते हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि आपने कहा कि भी परीक्षा कराने के लिए बजट भी जरूरत पड़ती है, तो सरकार से हमें पूछना पड़ता है, सब कुछ है, तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो केंद्र सरकार तक से भी बात कर ली मैंने, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी ने भी ये विश्वास दिलाया कि आपको बजट चाहिए, हम दे देंगे बजट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर दोबारा से कराओ, क्योंकि अगर फर्जी सीएचओ लगता है तो 100% है कि वो जनता को इलाज करने की बजाय उसकी हत्या करेगा। और ऐसे में आप मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि उस हत्याओं के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी, आप होंगे और आपके अधिकारी होंगे, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी होंगे, एसओजी भी इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। किसी के स्वास्थ्य के साथ खेलना बहुत गलत हो जाएगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जहां पर आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की जान पर भी खतरा बन सकता है जो इस उम्मीद से अस्पताल जाते हैं कि हमें उपचार मिलेगा और हम सही होकर घर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। बिल्कुल, ये भरत बेनीवाल थे। युवाओं की आवाज़ को पिछले लगभग 1 दशक से लगातार पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, चाहे भर्ती हो, चाहे मांगे हो, या इसके साथ ही संविदा कर्मियों की पीड़ा हो, चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए पेपर लीक के मामले हों या फर्जी डिग्रियों के मामले हों। हर आवाज़ को सरकार के उचित स्तर तक पहुंचाना और उसके समाधान की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना इनको आता है। ऐसे में आज हमने इनसे विशेष चर्चा की, आगे भी इन चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक और मैं हूं ललित वर्मा।